हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिनाल 301 में। अपना एक छोटा सा इंसिडेंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि बीते कुछ दिनों पहले मैं जिस तरीके के स्कैम का पार्ट बन गया था, जिससे बड़ी मुश्किल के साथ मैं उससे डील करके बाहर निकल पाया हूँ। तो आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप लोग इस तरीके के किसी भी स्कैम का पार्ट ना बन पाए। वेल, सीधी बात यह है कि इन दिनों हमारे देश में बेरोजगारी की दर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यंगस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है अपनी जॉब को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, अपनी अर्निंग को लेकर के। तो इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके का लालच दे करके लोगों से स्कैम करना शुरू कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में ऐसी ही एक इंसिडेंट का पार्ट मैं बन गया था। वेल, तो मैं आप लोगों को अवेयर ये करना चाहता हूँ कि कभी भी आपको कोई जॉब का लालच दे और आपको ये बोले कि भाई हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, आप इतने इतने रुपए दे दीजिए या ये अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए। भले ही आप उस व्यक्ति को जानते हो, उसका घर जानते हो, उससे मिलना जुलना हो, आपका सारा कुछ हो, बट सबसे पहले तरीका ये है कि किसी भी तरीके के स्कैम से बचने के लिए आपको उस संस्था में जाकर के एक बार सेल्फ वेरीफाई जरूर करना है। मान लेते हैं, सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, हम एक एग्जाम्पल के बेस पे बात करते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति है जो हमें ये बोल रहा है कि भाई एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन में वो हमारी जॉब लगवा सकता है, जिसके लिए हमें सम अमाउंट पे करना है। किसी भी सूरत में वो ले सकता है कि कोई एग्जाम बोल सकता है या रजिस्ट्रेशन चार्ज हो सकता है या सिक्योरिटी अमाउंट हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो सपोज, और वो ये अमाउंट भी आपको ऐसा बताएंगे कि मान लीजिए 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए के अंदर अंदर का एक अमाउंट बताएंगे, जो हमें आपको ऐसा लगता है कि चलो यार 1000 रुपए की तो बात है, दे देते हैं, उससे हमारी को एक जॉब मिलने के चांसेस हैं। जॉब मिल जाएगी, फिर हम अपना जो है कवर अप कर लेंगे। बट ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब वो व्यक्ति हमें ये बोलते हैं कि भाई वो हमें एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना देंगे, एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जॉब लगवा देंगे, इस तरीके का एग्जाम वगैरह फलाना फलाना तरीके का बता करके वो एक अमाउंट हमें बता देते हैं और हम लोग भी वो अमाउंट पे कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन पे, चाहे वो हमें कहीं भी मिला हो, उस पे हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि स्कैमर्स से की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, वो आपसे बात इस तरीके से करेंगे कि आप जज नहीं कर सकते हैं कि वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। क्योंकि वो इतना स्वीट टॉक करते हैं, इतनी प्यार से बात करते हैं, इतना अपनेपन से बात करते हैं कि आप कहीं ना कहीं उस पर एक ट्रस्ट बॉन्ड जो है बनाना शुरू कर देते हैं और इसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं। वेल, इसी तरीके के इंसिडेंट से हमें बचना है। अगर मान लीजिए इनकेस फ्यूचर में आपके साथ भी कोई इस तरीके की हरकत करता है और आपको लालच देता है कि भाई वो आपको किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगवा सकता है, तो सबसे पहले आप उस एक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सेल्फ वेरीफाई जरूर कीजिए कि क्या वो व्यक्ति वहां पे वर्किंग है। वो आपको मिलने बुलाए, पैसे मांगे, तो आप क्लियर बोलिए कि सर या मैम, मैं आपसे आपके ऑफिस में आकर के मिलना चाहूंगा। मैटर नहीं करता ऑफिस अगर आपकी रेंज से दूर है, तो एज वेल एज गुड आप उस चीज को कंप्लीटली डिनाई कर दीजिए। अगर आपके नियर बाय में है तो जरूर उस एक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सेल्फ वेरिफिकेशन जरूर कीजिए कि वो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है भी कि नहीं। वेल, इसी तरीके का एक इंसिडेंट मेरे साथ अभी बीते दिन पहले कुछ हुआ था। एक व्यक्ति जो किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उसने उसी ऑर्गेनाइजेशन का झांसा देकर के मुझे ये बोला कि सर आप कोई अपना स्टूडेंट हो या कोई भी आपका नोन हो, उसको अगर आप चाहो तो जॉब लगवा सकते हो, ऐसा ऐसा प्रोसेस है। देन मैंने बात करी, तो ऐसे करते करते कुछ लगभग 10-11 लोग के करीब इकट्ठा हो गए और सबसे उसने लगभग 1000 समथिंग रुपए कुछ ले लिए। बस मेरा गलती ये हुई, या हम सभी 10-11 लोगों की गलती ये हुई कि हमने उस एक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सेल्फ वेरीफाई नहीं किया कि वो व्यक्ति वहां पे वर्किंग करता है, तो उसकी क्या डेजिग्नेशन है, या जो वो हमें बता रहा है क्या वो एक्चुअल में होता है कि नहीं। कल उसी तरीके के एक इंसिडेंट का पार्ट मैं भी बन चुका था। मेरे कहने से 10 लोग और बन चुके थे। सो बड़ी मुश्किल से उस इंसिडेंट से मैं खुद बाहर निकल पाया हूँ। होपफुली, लकीली, कि हमें जो भी सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए था पुलिस की तरफ से वो हमें सब मिला और देन उस सिचुएशन से हम सब बाहर आए हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही फ्यूचर में अवेयर करना चाहता हूँ कि रोजगार के नाम पे किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में जाकर के सेल्फ वेरीफाई जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।